नमस्कार मित्रों। छोटी सोच बड़ी बात में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक नई कहानी लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है स्वप्न के स्वरूप में सत्य। और यह कहानी गीता प्रेस की पुस्तक संख्या 159 आदर्श उपकार प्रेरणाप्रद सत्य घटनाएं से लिया गया है। तो हम प्रारंभ करते हैं। स्वप्न के स्वरूप में सत्य। कहानी इस प्रकार है। वह वृद्ध तो था, उसके बाल भी सफेद थे, पर उसका शरीर न दुबला था न दुर्बल। जब वह राह पर चलता, बैसाखी टेक कर गर्दन झुकाकर धीरे धीरे चलता, जैसे किसी वस्तु को ढूंढ रहा हो। कोई कभी उससे पूछता कि बाबा क्या ढूंढ रहे हो, तो वह उत्तर देता, रास्ता ढूंढ रहा हूँ, रास्ता खो गया है। तो लोग पूछते कहाँ का रास्ता। बाबा कहता, यही तो मालूम नहीं। और उसके स्वर में एक निराशा की ध्वनि रहती। लोग कहते, खूब मजे से ढूंढते जाओ बाबा। उत्तर सुनाई देता और उसके साथ लोग हंसते। एक चांदनी रात को, जबकि मैं अपने मकान के बाहर बैठा नीला आकाश की शोभा देख रहा था, तो वही वृद्ध महोदय को अपने मकान की ओर आते देखा। रात्रि के समय उनका शुभागमन कुछ आश्चर्यजनक सा प्रतीत हुआ कि अरे, इतनी रात को ये यहाँ कहाँ। निकट पहुंचने पर मैंने पूछा, क्यों बाबा, इतनी रात को कैसे आए। बाबा ने कहा, तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, इसी रात को? कल कह रहे थे महाराज। बाबा बोले, नहीं, कल तक मैं भूल जाऊंगा। कल रात को मैंने एक सपना देखा है, वही तुमको सुनाना है। तो मैंने कहा, अच्छा तो सुनाओ अपना सपना, अगर सुनाने आए हो तो। पहले मुझे लगा कि कोई गहरी बात होगी। तो बाबा बोले, पहले सुनो, फिर कहना गहरी है या नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा सुनाइए बाबा। तब वृद्ध बाबा ने कहा, मैंने सपने में देखा कि रास्ता ढूंढते ढूंढते, जैसा कि मैं प्रायः ढूंढा करता हूँ, एक दिन एक गांव में पहुँच गया हूँ। गांव छोटा है, उसमें रहने वाले भी कम हैं। अधिकतर मकान टूटे फूटे गिरे हुए हैं। बहुतों पर छत है न छप्पर है, और कहीं कहीं अगर छत और छप्पर है तो दरवाजे नहीं हैं। मतलब कि स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। मैं उस गांव में बहुत देर तक भटकता रहा। ये सब बातें बाबा मुझे बता रहे हैं। मुझको देखते ही लोग जान जाते थे कि मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मुझको लोग संदेह की दृष्टि से देखते थे। कभी कभार कोई पूछता भी था कि कहाँ जाना है तुमको और किससे मिलना है। मैं शहर की तरफ जाना चाहता हूँ, ये कह के मैं अपनी राह बता देता। और फिर चलते चलते मैं फिर से भटक जाता। ऐसे ही घूमते घूमते मैं एक नदी के किनारे पहुँच गया। नदी छोटी थी, लेकिन ज़्यादा गहरी भी नहीं थी। मैं उस पार जाना चाहता था, पर उस नदी में छोटे होने के बावजूद ढलान थी और बहाव तेज था। मुझ में नदी में उतरने का हिम्मत नहीं हुआ। फिर मुझे वहाँ पे एक आदमी मिला। उसने पूछा, कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ का नाम भूल गया हूँ, मुझको युगल मंदिर का रास्ता बता देने, और वहाँ जाकर मैं अपने स्थान का पता लगा लूँगा। उसने कुछ नहीं कहा, हंसकर वह चुपचाप चला गया। मैं फिर इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। घूमते घूमते मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां केवल एक दो मकान ही थे, और वो भी चारों तरफ से खुला हुआ था। वहां खड़े खड़े सोच रहा था कि किधर जाऊं। इतने में एक जीप गाड़ी आती हुई दिखाई दी। थोड़ी देर में वह मेरे ही पास आके रुक खड़ी हो गई।
और बिना किसी से कुछ कहे मैं तत्काल उस पर बैठ गया। तब मैंने गाड़ी पर बैठे लोगों को देखा, उनमें एक सज्जन जान पहचान के मिले। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझसे पूछा, कहाँ? यहाँ। मैंने उत्तर दिया, युगल मंदिर। उन्होंने कहा, ठीक है, और गाड़ी धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल पड़ी। पहिए घूमने लगे और फिर आँख खुल गई। वृद्ध महाराज थोड़ी देर चुप बैठे रहे, फिर मुझसे पूछा, कुछ समझे? मैंने कहा, यह कि आप जैसे इस अवस्था में पागल की तरह मारे मारे इधर उधर फिरा करते हैं, स्वप्न अवस्था में भी वैसे ही मारे मारे फिरते हैं। फिर वो बूढ़े वृद्ध मेरी तरफ आंख दिखाकर बोले, नहीं समझे? सुनो, वह टूटे फूटे मकानों वाला गांव इस असार संसार का ही प्रतीक है, जिसमें प्राणी पदार्थ सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, परंतु इसमें मनुष्य जन्म लेता है। इसके काम धंधे में लड़ता है, झगड़ता है, पिटता है, मारता है और फंसा रहता है। धन के पीछे, धन संपत्ति के उपार्जन में खूब दौड़ धूप करता है, भागता है, खूब मेहनत करता है और उसको लगता है कि वो सबसे सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसको मालूम ही नहीं है। उसे कहाँ जाना है वो सब भूल चुका है। मोहितो मोह जालेन पुत्रदार गृहादिषु, इसी तरह उसके दिन कटते जाते हैं और लगता है कि वो समय बिता रहा है। माया नदी को पार कर कहीं नहीं जा पाता वो, लेकिन जब वो ईश्वर के सानिध्य में रहता है तो ईश्वर की कृपा से एक दिन उसकी आंख जरूर खुलती है और वह देखता है, सुकृतम न कृतम किंचिदम दुष्कृतम च कृतम मया, अर्थात तब वह मन ही मन ईश्वर को स्मरण करने लगता है और किसी की खोज में रहता है हमेशा, जो उसे जीवन के सन्मार्ग का पता बता दे, जो उसको उसके जीवन के गूढ़ रहस्य को बता दे। सौभाग्यवश एक दिन उसको एक पथ प्रदर्शक मिल जाता है, जो उसको मनुष्य जीवन सफल बनाने के राजपथ का निर्देश देता है और उसी दिन से वह धन्य हो जाता है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बाबा मुझसे पूछते हैं, क्या समझे? मैंने उत्तर दिया, अब तक मैं आपको जो कुछ समझता था महाराज, उसके लिए क्षमा कीजिए और मैं आपके चरण छूकर आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के विचार आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे और यह कहानी विचार योग्य है। यदि ये कहानी ठीक लगे, अच्छी लगे और किसी दूसरे के साथ शेयर करने योग्य हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी बातें मैं आप सबके सामने लाकर प्रस्तुत करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।